ब्रह्मानंदम। नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मानंदम शो में एक बार आपका मैं फिर स्वागत करती हूँ। अ थाउजेंड सीड्स ऑफ जॉय, आनंद करनेश जी द्वारा लिखित ये किताब, इसमें से हम आपस में विवेक बांट रहे हैं। दोस्तों, हम 30वें अध्याय के जरिए गुजर रहे हैं। इस अध्याय का शीर्षक है ब्रह्मानंद को जागृति करना या उसे उठाना। हम पिछले एपिसोड में इस ब्रह्मानंद को किस प्रकार जागृत कर सकते हैं, हमने मां के मुख से काफी कुछ सुना था। तो आइए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। आनंद करनेश जी पूछ रहे हैं कि क्यों हम इतना दुख लेके चल रहे हैं अपने जिंदगी में। तो मां यहां कह रही है कि बेटा, जो अहम है हमारे जिंदगी में, वो अहम अपने अंदर बहुत सारे इमोशंस को भर देता है, और उस इमोशंस में अधिकतर इमोशन हमारे दुख भरे हैं। तो हमारा अहम का काम है कि हमें उस दुख भरे इमोशन से भरे रखना। तो आप समझ रहे हैं दोस्तों कि अगर हमने अपने जिंदगी में इतना दुख ले लिया है, उसका कारण है हमारा अहम। तो मां कहती है कि बेटा, ये समझो कि हमारे जिंदगी में ऐसे समय आते हैं जब हमारे अहम को सरेंडर करना, समर्पण करना आसान हो जाता है, पर बाकी समय में हम बहुत स्ट्रगल करते हैं। हमें मालूम है कि हमारे अहम के कारण हमें इतना दुख पहुंच रहा है, पर उस अहम को हम त्याग नहीं पाते। इसीलिए मां कहती है कि आपको ये ज्ञात रहे कि आपके जिंदगी में ऐसे समय हैं जब आप अपने ईगो के सामने समर्पण कर सकते हैं, या अपने ईगो को, अपने अहम को त्याग सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम जाने कि ऐसा कौन सा समय है हमारी जिंदगियों में जब इस अहम से हम मुक्त हो सकते हैं। तो यहां मां कहती है कि प्यूबर्टी के समय पर, जब हम युक्त उम्र के हो जाते हैं, तब तो प्यूबर्टी के समय पर मां कहती है कि जो तीसरा चक्र है हमारा, मणिपूरक चक्र, वहां पर ओपनिंग होता है, वो चक्र खुलने लगता है प्यूबर्टी के समय पर। और ऐसे समय पर अगर हम बच्चों को सही गाइडेंस दे रहे हैं, तो प्यूबर्टी के समय पर ऐसा अवकाश है ये जब वो अपने अहम से अलग हो सकते हैं, या ये एक ऐसा समय है जब अहम हमें बैलेंस करने में सहायक होता है। तो जिनके भी घर में बच्चे हैं दोस्तों, जो प्यूबर्टी के मार्ग पे चल रहे हैं, ऐसे टीनेजर्स के बारे में मां बता रही है कि प्यूबर्टी का समय एक बहुत सुंदर अवकाश है जब हम अपने ईगो को समर्पित कर सकते हैं। और भी सुनते हैं दोस्तों, और ऐसे कौन से समय हैं। मां कहती है कि ऐसे समयों में, जो समय बता रही है, जैसे प्यूबर्टी का समय हुआ, मां कहती है कि हमारे अंदर के जो इमोशनल एनर्जीज हैं वो, और हमारे जो ग्रहों का चलन है, जैसे हम कहते हैं कि हमारे जो प्लैनेट्स हैं उसकी जो साइकिल्स होती हैं, ऐसे समय पर इनका बहुत घनिष्ठ संबंध होता है, जिसके कारण हम अपने आप को हील कर सकते हैं। तो मां कहती है कि जब ग्रहण का समय होता है, तो ग्रहण का समय भी एक ऐसा समय है जब हम अपने अंदर से अपने दुखों को रिलीज कर सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों, ग्रहण के समय पर, पूर्णिमा के समय पर, अमावस के समय पर, ये सारे समय हैं जो हमारे लिए एक अद्भुत अवकाश है, जब हम आराम से अपने अंदर अपने आप से जुड़कर अपने दुख को रिलीज कर सकते हैं। मां और भी बता रही है, मां कहती है स्त्रियों के लिए
ये दुख से विमुक्त होने का सबसे बड़ा समय है रजस्वला का समय, मेंस्ट्रुएशन का समय। माँ कहती है कि चंद्रमा के साइकिल्स के साथ आपका पीरियड का साइकिल, ये स्त्रियों का साइकिल जुड़ा रहता है। माँ बताती है कि ये स्त्रियों के लिए सबसे अद्भुत समय है अपने अंदर के दुख को रिलीज करने का। तो माँ कहती है प्राचीन समयों में लोग जो थे वो प्रकृति से बहुत जुड़े रहते थे, प्रकृति के सामने समर्पण के भावना से रहते थे, इसीलिए इन कनेक्शंस को वो बहुत अच्छी तरह पहचानते थे। पर हमारे समय तक आते आते दोस्तों, हम नेचर के बारे में कुछ जानते नहीं है, ना ही कोई हमें बताता है, और हम नेचर से इतने डिस्कनेक्ट हो गए हैं कि हम ये साइकिल्स को पहचानते तक नहीं हैं। तो इसीलिए अगर माँ हमें बता रही है तो उस ज्ञान को, उस अद्भुत ज्ञान को हम अपने जीवन में लाने का प्रयास कर सकते हैं। माँ कहती है प्राचीन समय में क्योंकि वो प्रकृति से इतना जुड़े रहते थे, वो हर एक अवकाश का सही लाभ उठाकर अपने आप को क्लीन करते थे, भौतिक रूप से और इमोशनल रूप से भी। ऐसे समयों में जैसे स्त्री मेंस्ट्रुएशन पीरियड के समय पर आराम से प्रकृति से जुड़कर अपने अंदर के दुखों से मुक्त हो जाती थी, और फिर एक बार जब दुख निकल जाए तो आनंद के साथ त्योहार मनाती थी। इसका मतलब यह है कि हर महीने स्त्री को अपने अंदर के दुखों से दूर होकर आनंद से त्योहार मनाने का अवकाश है ये। माँ कहती है कि प्राचीन जो हमारे मनुष्य थे वो इन चीजों को इतने अच्छे से जानते थे कि उनके अंदर की प्रेरणा जो थी वो बहुत ही हाई थी। उनके अंदर एक इंट्यूशन जो होता था वो बहुत ही उत्तम नेचर का होता था। इसके कारण माँ कहती है कि मनुष्य हम दिव्य आत्माओं से हमेशा जुड़े रहते थे, और वो हमारे साथ बड़े ही श्रद्धा और भक्ति की भावना से रहते थे। इसके कारण हम सब हमेशा उनसे जुड़े रहते थे, और जब भी उनको अपना दुख रिलीज करना होता था वो हमसे कनेक्ट होकर, हमारे शक्तियों से जुड़कर अपने आप को क्लीन करते थे। तो यहां पर एक बात तो हमें समझ में आ रही है दोस्तों कि माँ कहती है कि प्राचीन जो हमारे मनुष्य थे, प्राचीन जो दिनों में वो प्रकृति को समझते थे, दिव्य आत्माओं को समझते थे, और उन्होंने समयों को बहुत अच्छी तरह जाना कि स्त्रियों के लिए हर महीना उनको अपने अंदर जो क्लीनिंग है करने का अवकाश मिलता है। यहाँ पर भौतिक क्लीनिंग के बारे में नहीं दोस्तों, हम अपने मानसिक दुखों के बारे में बात कर रहे हैं। और माँ ये भी कह रही है कि ऐसे दिन उन्होंने चुन के रखे थे जब वो अलग अलग दिव्यात्माओं से जुड़कर उन दिनों उनके एनर्जी से अपने आप को कनेक्ट करके एक हारमनी में जीते थे। तो यहां पर आनंद करनेश जी माँ से कह रहे हैं कि माँ, आपने हमें बताया था इससे पहले कि ये जो मार्ग है जिस पर आप चलकर आपने अपने सारे दुखों को दूर किया, जब आपने सीता का जन्म लिया, जब आपने राधा का जन्म लिया, ऐसे आपने कई अवतारों में अपने दुखों को दूर रखने के मार्ग चुने। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि किस प्रकार आपने अपने दुखों को रिलीज किया। तो यहां पर उदाहरण के साथ कह रहे हैं कि जब आप सीता के रूप में आई, राम जी के साथ आप दोनों वनवास गए, आपने काफी भौतिक दुखों का सामना किया, जंगलों में आपने कितना समय व्यतीत किया, फिर रावण ने आकर आपका अपहरण किया, फिर 14 साल आप वहां पर थे। तो इतने मुश्किल समय में, इतने मुश्किल समय जो बार बार आते गए आपकी जिंदगी में, ऐसे समयों में, ऐसे परिस्थितियों में आप अपने अंदर आनंद को कैसे बनाए रखी? माँ, क्या आप हमें इस बात को विस्तार पूर्वक समझाएंगी? माँ कहती है, बेटा, कि ये जो जिस अवतार के बारे में तुम बात कर रहे हो, सीता अवतार, ये जो अवतार था वो बहुत दुख से, भौतिक दुखों से, मानसिक दुखों से भरा हुआ ये अवतार था। क्योंकि मेरे सीता के अवतार में मुझे बहुत कष्टों का सामना करना पड़ा, चुनौतियों का सामना करना पड़ा, पर उन समयों में भी मैं अपने आप को उस दुखों से आनंद की तरह परिवर्तन कर पाई। किस प्रकार?
जो मेरे समय में जो दिव्यात्माएं थी, जो मेरे मार्गदर्शक थे, गाइड्स, एंजल्स, मैंने उन सब से संबंध स्थापित रखकर उनके आनंद से जुड़कर अपने दुखों को आनंद में परिवर्तन किया। और जैसे जैसे मैं इन दिव्यात्माओं से जुड़ती चली गई, वैसे वैसे मेरे पहले और दूसरे चक्र में, मूलाधार और स्वादिष्टान चक्र में, एक तरह का बैलेंस आ गया। और जैसा ही मेरे पहले दोनों चक्र समन्वय संतुलन हो गए, तो मेरे तीसरे चक्र में अपने आप आनंद की सृष्टि होने लगी, आनंद का रूप आने लगा। और जैसे जैसे मेरे तीनों चक्र संपूर्ण रूप से खुलने लगे, मैंने अपने आप को उस शून्यता के आनंद में पाया। और जैसे जैसे मैंने अपने आप में उस शून्यता के आनंद को पाया, तब मैंने अपने अंदर के जो प्रौढ़ स्त्री का रूप था, जिसे हम कहते हैं मेट्रन, क्रोन। दोस्तों, पिछले एपिसोड्स में हमने ये बताया था कि किस प्रकार माँ दिव्यात्माएं हमें 3 रूपों में, या हम खुद भी अपने आप को इन तीनों रूपों में देखते हैं। कन्या का रूप, एक स्त्री का रूप और एक वृद्ध स्त्री का रूप। तो माँ कहती है कि जैसे जैसे मेरे जिंदगी में आनंद समाने लगा, तो मैंने अपने वो दोनों रूप में, एक सुहागन का रूप जो था, स्त्री का रूप, और दूसरा मेरे विवेक से भरे हुए उस प्रौढ़ अवस्था का रूप जो मेरा था, उससे मैं कनेक्शन करने में मेरा पॉसिबिलिटी मेरी बढ़ गई। और क्योंकि मैं अकेले थी, जैसे सीता के अवतार में माँ ने 14 साल अकेले जंगल में बिताया या रावण के पास बिताया, तो माँ कहती है कि क्योंकि मैं अकेली थी, इस समय पर मुझे किसी की और की देखभाल करने की जरूरत नहीं थी, तो मैं अपने आप पर फोकस कर सकती थी। और इसलिए मैं जहां भी थी, मैंने अपने चारों ओर के जगह को, प्रकृति को मैं हील करने में मैं कामयाब रही। माँ कहती है कि मेरे पास जो चॉइस थी, मैं चाहती थी तो मैं जंगल में जाने की जरूरत नहीं थी। मुझे राम जी के साथ जंगल में वनवास करने की आवश्यकता नहीं थी, मैं राजमहल में रह सकती थी। पर ये मेरी चॉइस थी कि मैंने ये चूज किया कि मैं राम जी के साथ वनवास जाऊं। तो मां कहती है कि ये ऐसा चॉइस है जो कुछ लोग चूज करते हैं कि इस डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन की तरह जाने के लिए कुछ लोग अपने आप सोचते हैं कि मेरा समय आ गया है कि मुझे दूसरी तरफ जाना है, क्योंकि वो समझते हैं कि उस तरफ जाकर हम और भी लोगों को हील कर सकते हैं। तो माँ अपने लोगों के बारे में बता रही है कि वो दिव्य आत्माएं जो कारण लोक में हैं, उन्हें इस पृथ्वी पर आने की कोई जरूरत नहीं है, पर वो चूज करते हैं, उनकी चॉइस है कि जरूरत नहीं होने के पश्चात, जरूरत न होने का मतलब वो कोई कर्म चक्र से बंधे नहीं है कि उन्हें भौतिक रूप में इस पृथ्वी पर जन्म लेना है। उसके बावजूद भी वो दिव्य आत्माएं इस भूमि में बार बार मनुष्य के रूप में इसीलिए जन्म लेते हैं अपने चॉइस के कारण, क्योंकि वो इस भूमि में आकर लोगों को हील करना चाहते हैं। जिस प्रकार वो उनकी चॉइस है, इसी प्रकार सीता के अवतार में मेरी चॉइस थी कि मैं जंगल में जाऊं राम जी के साथ और वहां की धरती को, जंगल को, श्रीलंका को, चारों ओर को हील कर सकूं। मां कहती है कि मुझे मालूम था, मुझे कई दिनों पहले से ही ये मालूम था कि आने वाला समय ऐसा होगा, मेरे पास ये चॉइस होगी कि मैं राजमहल में रह सकती हूँ या फिर जंगलों में जा सकती हूँ। ये सब ज्ञात होते हुए कि आगे आने वाले समय में मुझे चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, ये जानते हुए भी मैंने उसी जिंदगी को चुना। जब माँ ने ये कहा तो आनंद गणेश जी पूछ रहे हैं
कि माँ आप कह रहे हो कि आपने ये इसलिए चुना ताकि आप अपने चारों ओर के भूमि को, लोगों को हील कर सके। आपने किस प्रकार हील किया? जब ये आपने चूज किया, ठीक है कि महलों में नहीं रहूं, जंगलों में रहूं, आने वाले मुश्किलों का भी आपको मालूम था, पर आपने किस प्रकार अपने चारों ओर के धरती को और लोगों को हील करके उनकी सेवा की? तो यहां मां कहती है, बेटा एक बार सोचो, जैसे जो एनलाइटन लोग होते हैं, जैसे बुद्धा और ऐसे कई लोग मेरे बाद आए, मेरे सीता के अवतार के बाद से कई एनलाइटन बीइंग्स इस धरती पर आए, जिन्होंने इस पृथ्वी पे पूरा भ्रमण किया, और उन लोगों ने उन सारे जगहों को जाना जहां पर मैंने बैठ के तपस्या की थी इस भूमि पर। ऐसे जगहों पर ये लोग अपने आप, इन लोगों ने उस जगहों को पहचाना, वहां बैठ के ये लोग हील हुए, और मेरे अंदर का जो आनंद था मैंने इन जगहों पे छोड़ा, उसको प्राप्त किया उन्होंने सिर्फ वहां बैठकर। तो थोड़ा और जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों। मां ने कहा कि मैं जब वनवास गई और बाद में मैं जो रावण ने मेरा अपहरण किया और मैं कई जगह गई, ये मेरा चॉइस था, क्योंकि मैं उन सारे स्थलों को हील करना चाहती थी। मां के कहने का यह मतलब है कि मां जहां भी गई, जहां भी बैठी, मां ने बहुत तपस्या की और उन जगहों को, वहां की एनर्जीज को बढ़ाया, आनंद बढ़ाया ऐसे जगहों को। और मां कहती है कि कितने युगों बाद अगर आज भी जब लोग ऐसी जगहों पे जाते हैं, जैसे गौतम बुद्ध जी ने किया, और जब ऐसी जगहों पे बैठते हैं तो मां के उन एनर्जी से जो मां ने उस युग में छोड़ा, उस एनर्जी से जुड़कर मां के आनंद से जुड़ सकते हैं, बस वहां बैठकर, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो मां कहती है जो मेरा मार्ग था उस जन्म में, वो मार्ग ये था कि मैं उन सारे स्थलों को हील कर सकूं, उसको आशीर्वाद दे सकूं, ताकि जब मेरे बाद आने वाले समय में लोग वहां आएंगे, वहां पर बैठेंगे, और कभी कभी लोग वहां पे अपने जान भी छोड़ सकते हैं, तो जब ऐसे लोग यहां बैठेंगे तो मेरी एनर्जी को प्राप्त करेंगे, और जो लोग यहां पर अपने प्राण छोड़ेंगे, वो ऐसे जगह पर अपने प्राण छोड़ने के कारण, उस एनर्जीज के कारण, वो उत्तम लोगों को प्राप्त करेंगे बिना कोई दुख के। तो ऐसे लोगों के जिंदगी में कोई दुख नहीं आएगा। तब आनंद कनिष्ठ जी कह रहे हैं, अच्छा मां, तो आपका जो एनर्जी है वो इतने शताब्दियों से, इतने मिलियनियम से उन लैंड्स में, उन स्थलों पर अभी भी कायम है? मां कहती है, हाँ बेटा, जहां जहां मैं बैठकर मैंने तपस्या की, मेरी एनर्जीज जो मैंने वहां छोड़ी, वो अभी भी वहां है। और ये कहकर मां बहुत हंस रही है। मां कहती है कि जब तुम ऐसे स्थलों पर बैठोगे या बैठते हो, और जो भी लोग आकर इन जगहों पर जहां मैंने एनर्जीज बढ़ाया है, वहां पर आकर लोग बैठते हैं, तो वो मेरे एनर्जीज को महसूस करते हैं, गहराइयों से महसूस करते हैं। वो जानते नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है, वो नहीं जानते, पर वो उसको महसूस कर सकते हैं। मां ने अपना उदाहरण दिया और अब हमें बता रही है कि अगर तुम कहीं भी आनंद और प्रेम को कोई भी स्थल पर छोड़ते हो, तो ये जो भूमि है उस आनंद और प्रेम को सबके साथ बांटती है। पर अगर तुम दुख और बाधा को इस कहीं पर छोड़ते हो, तो जो भी उस स्थल पर आता है वो कुछ क्षणों के लिए वो दुख को अनुभव जरूर कर सकता है, पर उसके बाद धरती मां उस दुख को अपने अंदर ले लेती है और अपने में उसे घोल देती है, ताकि बाकी लोग ये दुख का अनुभव न कर सके। तो देखिए, हमारी पृथ्वी मां हमारे लिए कितना कुछ कर रही है। जहां पर प्रेम और आनंद की शक्तियां हैं, उसे हमारी पृथ्वी मां छू तक नहीं रही है, ताकि हम उसका उपयोग कर सके। और जहां हम दुख और बाधा छोड़ रहे हैं, ये सारी एनर्जीज हमारी धरती मां अपने में ले रही है। ये तो फेयर नहीं है ना दोस्तों। अब हम
सीतायन के जरिए पृथ्वी माँ से इतना जुड़ गए हैं, हमारे माँ के लिए हम कम से कम ये तो कर सकते हैं कि जहां भी बैठे, जहां भी अपना जीवन व्यतीत करे, वहां आनंद और प्रेम की परछाइयां छोड़ सके। दोस्तों, इतना कुछ सुनकर आनंद करने से भी चकित हो गए। माँ कहती है कि बेटा, यहां पर मैंने तुम्हें पृथ्वी माँ के प्रेम तत्व के बारे में एक झलक दिया है। आने वाले समय में जो पृथ्वी माँ है वो भी चैनलिंग के द्वारा कि इस भूमि पर हीलिंग कैसे हो सकती है, आने वाले समय में वो समाचार भी एक किताब के रूप में आने वाली है। तो आनंद करनीश जी यहां मां से पूछ रहे हैं, मां, आपके सीता अवतार में आपने जो किया उसके बारे में जानकर हमें बहुत खुशी हुई, क्योंकि अब हमें समझ में आ रहा है कि हमारा जीवन और उसमें हम जो करते हैं वो दूसरों को किस प्रकार प्रभावित करता है। आपने जो आनंद और प्रेम के तरंग बोए, वो आने वाली पीढ़ियां उसका लाभ उठा रही हैं। तो एक बात बताइए मां, जब आप यशोधरा के अवतार में थी, उसके बारे में भी हमें बताई है कि जब बुद्ध जी महल छोड़कर चले गए तो आपको तो बहुत सूनापन महसूस हुआ होगा। उसके तुरंत बाद ऐसे समय पर जब बुद्ध जी नहीं थे, कितने सालों तक नहीं थे, तो उन दिनों में अपने आप को आपने कैसे संभाला? मां कहती है कि जैसे ही बुद्ध जी मुझे छोड़कर, राजमहल को छोड़कर चले गए, कुछ समय के लिए मुझे अपने आप पर विश्वास मेरा उठ गया, क्योंकि जब अचानक कुछ होता है दोस्तों, तो हमारा सारा जो संयम रहता है वो टूट जाता है। तो मां कहती है कि यशोधरा के अवतार में मेरे साथ भी ये हुआ, पर कुछ सप्ताहों के पश्चात मैंने अपने आप में ये परिवर्तन, मैंने खुद परिवर्तन लेके आई, क्योंकि मैं समझ गई कि वर्तमान क्षण में जो भी हो रहा है वो सही है। भले ही भौतिक रूप से वो मुझे ठीक नहीं लग रहा, पर मुझे वर्तमान क्षण के आगे अपने आप को समर्पण करना होगा, तभी मेरे अंदर का जो प्याला है वो आनंद से भरेगा। और ये बात मुझे जब ज्ञात हुई, तब मैंने अपने जिंदगी को परिवर्तित किया और मैंने ये जाना कि जो कृतज्ञता है, कृतज्ञता अपने जिंदगी में लाकर, ग्रैटिट्यूड को अपने जिंदगी में लाकर, मैं अपने अंदर के प्याले को आनंद से भर सकती हूं। और ये तभी होगा जब मैं वर्तमान क्षण के आगे अपने आप को समर्पित कर पाऊंगी। तो जब मैंने ये जान लिया कि अपने आप को कोसने से, अपने आप पर भरोसा तोड़ने से आनंद नहीं मिलेगा, आनंद अपने आप को इस क्षण के आगे समर्पण करके जो भी कुछ मेरे जिंदगी में है उसके प्रति अपनी कृतज्ञता को दर्शाकर ही मिल सकता है। तो इसीलिए मैंने अपना ध्यान अपने दुखों से हटा दिया, मैंने अपना ध्यान उन सब चीजों से हटा दिया जहां मैं सोचती थी मेरे पास ये नहीं है, मेरे पति नहीं है, मेरे सारे कमियों से मैंने अपना ध्यान हटाकर अपना पूरा जो मेरा अस्तित्व था कृतज्ञता से उसको जोड़ दिया। और उन चीजों के लिए कृतज्ञता जो मेरे पास थी, जैसा मेरा पुत्र, मेरे पास मेरा पुत्र राहुल था, वो मेरे लिए काफी था। मेरे पास मेरे लोग थे, मेरे पास खाने को पीने को जो भी है, जो भी था मेरी जिंदगी में, उसके प्रति मैं कृतज्ञता से जुड़ गई। ये ही नहीं, भले ही मेरे पति भौतिक रूप में मेरे पास नहीं थे, पर ध्यान में मैं अपने पति के साथ हमेशा जुड़ी रहती थी और इसके कारण मेरा हृदय हील होने लगा। जो हृदय घायल था जब गौतम बुद्ध छोड़कर गए थे कुछ
सप्ताहों के लिए मेरा हृदय घायल था कि मुझे अपने आप पर भरोसा टूट गया कि वो मुझे छोड़ के चले गए। अब वही हृदय हील होने लगा। और जैसे हृदय हील होने लगता है दोस्तों, दोबारा मां कहती है कि मेरी जिंदगी में खुशियां आने लगी। और जैसे जैसे मैं कृतज्ञता की तरफ बढ़ने लगी, मेरी जिंदगी में सेलिब्रेशंस आने लगे। और जब आपकी जिंदगी में आप कृतज्ञता के साथ आनंद लाने लगते हो तो अपने आप हीलिंग होने लगती है, क्योंकि आनंद प्रेम की तरंगों को चारों ओर फैलाता है। तो दोस्तों, मां इतने खूबसूरती से बता रही है कि जब आपकी जिंदगी में कोई बाधा आती है तो पहले अपने आप को न कोसें, अपने आप में जो कमियां हैं उसकी तरफ ध्यान न देकर, जो है उसको देखकर उसको कृतज्ञता के भाव से देखिए कि मेरे पास इतनी कुछ है, मैं कितना भाग्यशाली हूं, मैं कितनी भाग्यशाली हूं। और जैसे ही आप अपने आप को भाग्यशाली समझने लगते हो तो वो कृतज्ञता की कड़ी धीरे धीरे आपके घायल हृदय को हील करता हुआ, आनंद भरता हुआ प्रेम की तरंगों से भरपूर कर देता है। कितना सुंदर मैसेज है दोस्तों। आज का एपिसोड मैं यहां समाप्त करती हूं। अगले एपिसोड में हम और डीप जाकर मां से समझेंगे कि किस प्रकार अपने अंदर के ब्रह्मानंद को हम जागरूक कर सकते हैं, जागृत कर सकते हैं। धन्यवाद।